हेलो बच्चों, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में दोबारा से आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपके लिए, हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो 3.4 है क्लास 12 के लिए। जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज हमारे पास चल रही थी वो हमारे पास थी एक्सरसाइज 3.3 हमने कराई थी। आज एक्सरसाइज हम आपके लिए लेकर के आए 3.4। ये जो एक्सरसाइज है बोर्ड क्लास के लिए, चाहे सीबीएसई से रिलेटेड हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से आप पे जो हमारे पास जो मार्क्स है वे 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आएगा बोर्ड के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत धैर्यपूर्वक बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ध्यानपूर्वक जो चीज़ें आपसे बताई जाएंगी उन पर आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको देखना है। तो कुछ बातें जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो हमारे पास इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का, तो हमारे पास जो आज टॉपिक है वो हमारे पास है, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है। और हमारे पास जो मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करना है, इस इनवर्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ज्ञात करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से जब हम इसको ज्ञात करेंगे, हम यही से बात समझ रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ ट्रांसपोज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉपिक होगा वो इनवर्स का होगा। इसको आप लोग प्रारंभिक रूपांतरण भी बोलते हैं। अवयव का जो व्युत्क्रम ज्ञात किया जाता है उसे प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात करना है। इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी है, क्योंकि हमारे पास इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये कुछ टॉपिक हमारे पास डिटर्मिनेंट का है, सारणिक का है, उसको आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी हुई है वो इससे रिलेटेड है। खैर कोई नहीं, यदि एक्सरसाइज स्टार्टिंग में दी है, मैट्रिक्स के अंदर दी हुई है, तो हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास होता क्या है। जब हम एलिमेंट का जो हमारे पास जितने भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे उनको ऑपरेशन की सहायता से हम ट्रांसपोज करेंगे। और कैसे करेंगे ये आपको समझना है। जब हमारे पास जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन हम दो प्रकार से लगाते हैं। ऑपरेशन आपको याद रखना है, या तो ऑपरेशन रो में लगेंगे या फिर आपके जो ऑपरेशन है वे कॉलम में लगेंगे। ऑपरेशन या तो रो में कार्य करेंगे या ऑपरेशन कॉलम में कार्य करेंगे। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना है, आप नंबर एक पहली बात जो आपको याद रखनी है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमें कोई मैट्रिक्स ली। इस मैट्रिक्स के अंदर आप लोग सबसे पहली बात याद रखनी है कि आप रो को, जो हमारे पास रो है ये हमारे पास R1 यानी कि पहली रो है, ये हमारे पास दूसरी रो है। आप रो को चेंज कर सकते हो, आप रो को चेंज कर सकते हो। R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर जो है कंडीशन होती है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, आप किसी भी एलिमेंट से किसी भी रो अथवा कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात में या हमारे पास चाहे तो रो की बात हो चाहे हमारे पास कॉलम की बात हो, आप किसी भी नंबर से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने कहा है नंबर एक में कि रो को चेंज कर सकते हैं, आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, एक दूसरे में आपस में चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशन लगते हैं,
जो ऑपरेशन लगते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, इस मैट्रिक्स की किसी रो अथवा कॉलम में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दो रो या कॉलम को आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने R1 प्लस R2 को ऐड किया, R1 प्लस R2 को ऐड किया, लेकिन ये जो प्रक्रिया है समझने वाली प्रक्रिया है, ऑपरेशन कैसे लगते हैं ये आपको समझना है। तो R1 प्लस R2 का मतलब है दोनों रो को ऐड करना है, दोनों रो को ऐड करना है और दोनों रो को ऐड करके लिखना कहाँ है, तो हमारे पास R1 टेंस टू R1 प्लस के R2, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में होगा उसी रो के स्थान पर इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके लिखा जाएगा। ये ऑपरेशन की एक कंडीशन होती है। इसी प्रकार आप यदि कॉलम की मैं बात करूं तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, आप इसको R2 टेंस टू आप कैसे भी करें, मतलब आप ऑपरेशन जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी कंडीशन के हिसाब से कैसे भी लगाएं, लेकिन आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर हमारे पास जिसके स्थान पर हमें लिखना है, जिसके स्थान पर हमें लिखना है, इसका मतलब है R2 के स्थान पर लिखना है। टेंस टू क्या करके लिखना है, हमारे पास मान लो हमने R2 में से R1 को घटा करके लिखना है, तो बच्चे हमारे जो एलिमेंट होगा ये हमारे पास जो रो कॉलम होगी जिसके स्थान पर लिखेंगे वो रो कॉलम हमारे पास स्टार्टिंग में आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। किसी भी रो कॉलम में हम R1 टेंस टू, मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि R1 टेंस टू किसी भी रो कॉलम में जोड़ने और घटाने के लिए किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, इनकी सहायता से ही हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। अब आप दो बातें और समझ लीजिए। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में आपको दो बात और समझनी है, और वह बात है क्या, हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो, हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो और उस एलिमेंट की यदि हमें आइडेंटिटी बनानी हो, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसकी चर्चा हमने मैट्रिक्स के अंदर की थी। जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमारे पास, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो क्या है। आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और यदि हम ऐड की बात करें और या फिर सब्ट्रैक्ट की बात करें, उन दोनों के लिए जो मल्टीप्लाई हमारे पास होती है वो 0 होती है। तो ये हमारे पास क्या है, आपको आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई के लिए जो आइडेंटिटी हमारे पास वो 1 है, और हम यदि क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो एडिशन के लिए हमारे पास जो मतलब आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। इसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स अब तक हम मान करके चले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हमारे पास थी I इक्वल 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी एलिमेंट का यदि हम इनवर्स निकालना है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, या हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास है, मान लो हमारे पास एलिमेंट 5 है और 5 का हमें 5 जो एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी याद करनी है, तो उस एलिमेंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। कोई भी एलिमेंट आप लीजिए 2 क्रॉस 1/2 इक्वल हमारे पास क्या प्राप्त होगी, आइडेंटिटी। यानी कि हमें किसी भी मैट्रिक्स को यदि आइडेंटिटी दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आपको समझनी है चीजें। आपको 3 बातें याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास इन्हीं बातों पर निर्भर करेंगे जो हमारे पास है। यदि हम
मैट्रिक्स ए में आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स ए में आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि हम आइडेंटिटी में जो हमारे पास है आइडेंटिटी उसमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो भी हमें मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हमारे पास आपको समझना है कि यदि हमारे पास ए और ए का इनवर्स इक्वल हो, किसके होगा, आइडेंटिटी के, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स का इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आइडेंटिटी प्राप्त होती है। क्योंकि ये बात कहाँ से आई हमारे पास, यहाँ ध्यान से समझना, ये बात हमारे पास यहाँ से आई है। इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो इनवर्स और आई इधर जाकर के हमारे पास क्या रह जाएगी, आइडेंटिटी। या हम इसको इधर लेते जाए तो हमारे पास ये इधर जाकर क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो तुम्हें इस कंडीशन को हम क्वेश्चन के अंदर लेकर के चलेंगे कि ए आई इक्वल, जो हमारे पास है ए आई इक्वल वो किसके होता है, ए के इक्वल होता है। बस ये क्वेश्चन लेके चलना है और इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में फाइंड करना है। और जैसे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में फाइंड कर देंगे तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन हम ज्ञात करने वाले हैं मैट्रिक्स की, वो हमारे पास प्रूव हो जाएगी। यानी कि हमें यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। और दो बातें क्या आपको समझनी है कि हमारे पास, अब ध्यान से समझना, ए आई इक्वल ए, तो हमारे पास जो मेन टारगेट हमारा क्वेश्चन के अंदर रहेगा वो ये रहेगा, ए को हम एज इट इज रखेंगे और हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे और ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 3 कुछ भी अपनी तरफ से मैंने लिया यहाँ पर, ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे। और इस क्वेश्चन को लेकर के हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है, हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी, इस फॉर्म में हमें लेकर के आना। और इस फॉर्म में कब आएगा, जब जो मैट्रिक्स हमसे दिया हुआ है इसकी हम आइडेंटिटी बना दें, इस मैट्रिक्स को हम 1 0 0 1 बना दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो आपको कैसे इनको बनाना है ये आप लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और समझने का प्रयास करना। बहुत अच्छे प्रश्न है और यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही जो बोर्ड क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1, जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो दिया हुआ है हमारे से, एक मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 और 3। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स ज्ञात करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है। तो इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करना है वो आपको समझना है और बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान से देखना। हमें अभी आपसे बताइए कंडीशन हमें लेकर के चलनी है, ए आइडेंटिटी इक्वल ए, ये हमें कंडीशन लेकर के चल। जो मैट्रिक्स हमसे दे रखा वो ए इक्वल दे रखा, हमने मान लिया कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो ए है। अब हमें किसको लेकर के चलना है, ए आइडेंटिटी इक्वल ए। ठीक है, अब हमारे पास आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आइडेंटिटी की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। और जब आइडेंटिटी की वैल्यू रखेंगे तो 1 0 0 1 ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आइडेंटिटी की। और इक्वल इधर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, मैट्रिक्स की 1 2 -1 3। और बस हमारा जो टारगेट है वो ये रहेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर ऑपरेशन लगा करके कि इस जो मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया है ये ए, इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है, इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाना है। और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे ये आपको समझना, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमें इस रूप में लेकर के आना है 1 0 0 1, ये फॉर्म हमें इसके डिफाइन करनी है। तो कैसे करेंगे तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है,
सबसे पहले हम कॉलम वाइज देख करके चलेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यदि हम इसको आइडेंटिटी बनाए तो ये हमारे पास 0 होना चाहिए, ये हमारे पास 0 होना चाहिए। इसको तो 1 ही रखेंगे, लेकिन ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको 0 कैसे करेंगे, अब इसकी सहायता से इसको 0 करेंगे, इसकी सहायता से इसको 0 करेंगे, और जिसकी सहायता से करते हैं उस एलिमेंट की टोटल रो एज इट इज रहती है, उस एलिमेंट की टोटल रो, यानी कि जिसकी सहायता से हम 0 करते हैं, इसकी सहायता से करें तो इसकी रो, और जो ऑपरेशन लगा करके इसको 0 करेंगे हम, वही ऑपरेशन हमें इधर कार्य करना है, इधर लगाना है, और उस ऑपरेशन से ये आइडेंटिटी इनवर्स में चेंज हो जाएगी, और उन्हीं ऑपरेशनों से ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगी। बात समझ ना इतनी? तो हमारे पास क्या है, जिसकी सहायता से 0 करना है उसकी रो को एज इट इज लिखेंगे। तो रो हमारे पास 1 0 इक्वल 1 -1। बात क्लियर हुई? यानी कि जिसकी सहायता से हम इसको 0 करेंगे उसकी टोटल रो एज इट इज रखनी है। अब यहाँ पर देखो, हमें ऑपरेशन लगाना है, इसको 0 लेकर के आना है, किसकी सहायता से, इसकी सहायता। किसको 0 लाना है, R2 को, क्योंकि 2 हमारे पास कौन सी रो में है, 2 हमारे पास कौन सी रो में है, जो हमारे पास है दूसरी रो में। तो हमारे पास जो ऑपरेशन बनेगा वो बनेगा R2, जो ऑपरेशन होगा हमारे पास वो ध्यान से समझना, R2 को 0 करना है, R2 के स्थान पर लिखना है, और क्या लिखना है ध्यान से समझना, R2। यदि हम क्या करें, देखो यहां से R2 में से इसको घटा दें, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, लेकिन घटाने के लिए हमें बराबर करने पड़ेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, जो R1 है उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके R2 यानी कि दूसरी रो के प्रत्येक एलिमेंट में से उसको घटा देना है। तो उसके लिए समझे, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को, और ध्यान से क्या बात समझनी है ये देखो, हमने 2 की मल्टीप्लाई 1 में की, पूरी रो में कार्य करना है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो कितने बने 2, और घटाना किस में से, 0 में से 2 को घटाना है, 0 में से 2 को, और 0 में से जब हम 0 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस के 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2। उसी प्रकार अब देखो 2 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 0 में, और 2 की मल्टीप्लाई जब 0 में होगी तो 0, और 1 में से 0 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। अब सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 2, और 2 में से 2 जाकर क्या बचेगा, 0। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई -1 में तो क्या बनेगा, माइनस के 2, और 3 में से -2 घटेगा, 3 माइनस के 2, तो 3 + 2 तो कितने हुए हमारे पास, 5। ये हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास है, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने इसको 0 कर दिया, जो हमारे पास 0 आएगा। अब हमें किसको, इसको 0 करना है, अब हमें इसको 0 करना है, इसका मतलब इसको 0 करना है। अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखिए आप, अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास है, जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसके अंदर कितना है, 5, लेकिन आइडेंटिटी में हमें कितना चाहिए, 1। आइडेंटिटी में कितना चाहिए, 1। और मैंने अभी आपसे पीछे डिस्कस किया है कि किसी भी रो कॉलम में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास है R2 के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से, किससे कर देंगे, 1/5 से, जिससे हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रत्येक एलिमेंट यानी कि जो हमारे पास रो है इसके प्रत्येक एलिमेंट में तो हमारे पास कितना बनेगा, 1 0, ये तो एज इट इज। अब देखो इक्वल 1 माइनस के 1, ये भी इक्वल, लेकिन जो हमारे पास R2 दूसरी रो है उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करनी, तो माइनस के 2/5, 1 में करेंगे 1/5, 0 में करेंगे तो 0, और जब 5 में 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब हमारे पास 1 आएगा, लेकिन ये 0 होना चाहिए। अब जब 0 कैसे होगा, इसकी सहायता से अब इसको 0 करना है,
इसकी सहायता से इसको जीरो करना है, और जिसकी सहायता से जीरो करते हैं उसकी रो एज इट इज रहती है। तो हमारे पास बनेगा ए, जो हमारे पास R2 है 2/5 1/5 और इक्वल हमारे पास होगा 0 1। अब देखो जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, R2 हमने लिख दिया जटी। अब इसकी सहायता से इसको जीरो करना है। देखो इसकी सहायता से इसको जीरो, किसकी जगह जीरो लिखना है, R1 की जगह। किसकी जगह जीरो लिखना है, R1। तो R1 टेंस टू R1 की जगह लिखना है। और कैसे जीरो आएगा, देखो ये माइनस ये प्लस, यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 प्लस के R2, दोनों को जोड़ करके कहा जो हमारे पास R1 है उसमें। अब इन दोनों को जोड़ना है, इसके अंदर इसको जोड़ना है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो बच्चों 1 में किसको जोड़ना है, 2/5। दोनों का एलसीएम लेंगे 5 माइनस के 2 3/5। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आई 3/5। बात क्लियर हुई। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ना है, तो 1/5 में किसको जोड़ेंगे, 0 को। तो हमारे पास कितना आएगा 1/5। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ना है, जब जोड़ेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना 1, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई इसके जो हमारे पास ऑपरेशन है वो हमने लगा दिया। और ऑपरेशन लगाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, देखो यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने लगाया है उससे जो हमारे पास है, जो ए हम लेकर के चले थे उस ए को ऑपरेशन की सहायता से हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी बना दिया। और जब आइडेंटिटी बन गया इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इसका इनवर्स है। जो मैट्रिक्स हमारे पास ये है वो ए का इनवर्स है, और दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया, आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल जो हमारे पास आया 3/4 माइनस के 2/4 1/5 और 1/5। ठीक है ना, 3/5 माइनस के 2/5 और 1/5, ये हमारे पास क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। आप इसको लिख लें। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझे। आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आप समझने का प्रयास करें। वीडियो को आप जब तक आपकी समझ में ना आए तो बार बार देखें, और आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में और प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमसे दिया कि जो मैट्रिक्स उन्होंने हमें दी, तो ए इक्वल वो मैट्रिक्स हमारे से दी हुई है 2 1 1 1 2 1 1 1, ये मैट्रिक्स दी है। और जब मैट्रिक्स दी है तो हमें कंडीशन लेकर के चलनी है, ए इंटू आइडेंटिटी इक्वल ए के, इसको बराबर लेकर के चलेंगे। तो ए एज इट इज आइडेंटिटी की वैल्यू 0 0 1 इक्वल मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे 2 1 1 1। बात क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी बनाना है, और जब इसको आइडेंटिटी बनाएंगे तो इसको जीरो करना पड़ेगा, और इसको जीरो करना पड़ेगा, और किसकी सहायता से, इसकी सहायता से जीरो करेंगे। और जब हम इसकी सहायता से जीरो करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है कि उसकी रो को एज इट इज रखेंगे 2 1। अब हमें इसको कैसे जीरो करें, तो हमें यहाँ पर ऑपरेशन लगाना होगा। और जो ऑपरेशन हमारे पास होगा, देखो हमने क्या R2 के जगह लिखना है 0 को, तो R2 टेंस टू हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, R2 टेंस टू कैसे जीरो कर सकते हैं हम इसको, जो हमारे पास है उसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं, आप ध्यान से समझे। मैं आइडेंटिटी ना बना करके दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको बाद में किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी ना बन पाए तो फिर आप उसको कैसे करेंगे।
अब देखो R2 टेंस टू, यदि मैं क्या करूं, R2 समझना ध्यान से, R2 में से 1/2 R1 को घटा दें, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। अगर नहीं इस तरह से कर सकते तो आप पहले इसको आइडेंटिटी बना लीजिए, आप इसको पहले आइडेंटिटी बना लीजिए। और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास, मैंने आपसे बताई थी बात है कि जो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास 2 है, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए 1 चाहिए, तो पहले तो इसको ही 1 कर लीजिए, या फिर मैंने बताया उस ऑपरेशन से कर सकते हैं। तो हमारे पास जब 1 करेंगे तो R1 टेंस टू, ध्यान से समझना, 1/2 R1, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैट्रिक्स बनेगी A 1 0 1 0 0 1, और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इक्वल, अब यहां पर करो, देखो कितना बनेगा 1, इसमें मल्टीप्लाई 1/2, और ये हमारे पास 1 1 एज इट इज। अब बहुत सिंपल सी बात आ गई, और सिंपल सी बात क्या आएगी कि क्या ऑपरेशन लगाएं ताकि हमारे पास 0 बन जाए, क्या ऑपरेशन लगाए ताकि हमारे पास ये एलिमेंट 0 आ जाए। तो सीधा सा ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है कि R2 की जगह लिखना है, किसकी जगह लिखना है, R2 की जगह, और यदि R2 में से हम R1 को घटा दे, 1 में से 1 जाकर के सीधा 0 मिल जाएगा। अब देखो इसकी सहायता से कर रहे हैं इसको 0, जिसकी सहायता से करते हैं उसको एज इट इज लिखते हैं, पूरी रो को 1/2। अब ऑपरेशन लगाओ, अब देखो R2 में से किसको घटाना है, R1 को, R2 0 में से किसको घटाना, R1 को, तो माइनस के 1/2, 1 में से किसको घटाना, 0 को, तो कितना आएगा 1, 1 में से किसको घटाना, 1 को, कितना आएगा 0, 1 में से किसको घटाना 1/2 को, तो कितना आएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया। अब और समझो, हमारे पास आइडेंटिटी आई A मैट्रिक्स इक्वल ये मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है और उसकी सहायता से इसको 0 करना है। तो देखो अभी दोनों 0 हो जाएंगे, देखो यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहले इसमें से इसको घटाएंगे, पहले 0 कर लो, उसके बाद इसको आइडेंटिटी बना लेंगे। तो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो सिंपल सा मिल गया, इसकी सहायता से इसको 0 करेंगे तो हम क्या होगा, सबसे पहले किसको, रो को, यानी कि R2 को एज इट इज लिखेंगे, तो माइनस के 1/2 1, और हमारे पास देखो यहाँ पर 0 1/2, ये हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो ऑपरेशन लगाना, इसकी सहायता से इसको 0 करना है, किसकी जगह लिखना है 0, R1 की जगह, तो ऑपरेशन लगेगा R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। आपको याद रखना कि जहां पर लिखा जाएगा वही हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशन है वो होना चाहिए। R1 टेंस टू R1 की जगह लिखना है, क्या लिखना है, R1 में से R2 को घटा करके। अब R1 में से R2 को घटा करके लिखना है, ध्यान से समझो, 1/2 में से 1/2, 1/2 माइनस घटाना है 1/2 को, तो सब बच्चों को बताया माइनस माइनस प्लस, तो कितना बना 1, दोनों को इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास कितना आएगा 1। बात क्लियर हो इतनी। उसके बाद देखो इसमें से इसको घटाना है, यानी कि R1 में से R2 को घटाना है, तो 0 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस के 1। उसके बाद 1 में से 0 को घटाना है तो कितना आएगा हमारे पास 1। अब 1/2 में से 1/2 को घटाना है, और जब 1/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा ऑपरेशन लगाने के बाद। लेकिन अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी आइडेंटिटी नहीं बनी है, क्योंकि हमारे पास कितना है 1/2 है। इस 1/2 को क्या बनाना है 1। अब इस 1/2 को 1 कैसे बनाएंगे, 1/2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो मैट्रिक्स हमारे पास है इक्वल, हमें क्या करना है R1 R2, क्या करेंगे R2, कैसे 1 बनेगा बोलो बच्चों,
R2 टेस्ट 2, R2 टेस्ट 2 हमारे पास होगा 2R2। यदि R2 की जगह हम 2 से गुणा करके लिख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास 1/2 है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो टोटल मैट्रिक्स में करिए गुणा, 1 -1 1 0, ये एज इट इज। अब हमारे पास देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 में 2 से मल्टीप्लाई तो 0, 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 1। तो मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी बन गई। इसका मतलब ए का इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल 1 -1 -1 2। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। अब ये तो बात है 2/2 की, जो हमारे पास बात है वो है 2/2 की। अब जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, यदि हमारे पास जो मैट्रिक्स हो वो 3/3 की हो, जो मैट्रिक्स हो हमारे पास वो कितने की हो, 3/3 की हो, तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन करेंगे उसे हम कैसे करेंगे, आप इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी आपकी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे आपको। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।